हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी स्मार्ट क्लासेस एसवीएस स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 क्षितिज पार्ट 1 के पार्ट 2 पद्य खंड को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, पुष्पेंद्र सिंह। और आज मैं आपको कबीर दास जी के बारे में बताऊंगा। कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं कि एक किंवदंती है, किसी ब्राह्मणी जो विधवा थी उसके गर्भ से इनका जन्म हुआ था और वो लोक लाज के डर से लहर तारा नामक सरोवर के पास इन्हें छोड़ गई थी। वहीं नीमा और नीरू नाम के जो दंपति थे, जुलाहे का काम करते थे, उन्होंने इनको उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद इन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कबीरदास जी चाहते थे कि मैं रामानंद का ही शिष्यत्व प्राप्त करूं। एक दिन काशी की सीढ़ियों पर ये जाकर के लेट गए और जब सुबह रामानंद स्नान के लिए आए तो उनका पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम का एक शब्द निकला। उसी को इन्होंने बीज मंत्र मान करके अपना गुरु उन्हें मान लिया। इस तरह से कबीरदास जी ने सामाजिक बुराइयों पर, कुरीतियों पर चोट करते हुए कुछ कविताएं लिखी, कुछ शब्द लिखे, जिन्हें हम सबद रमैनी के नाम से जानते हैं, दोहों के नाम से जानते हैं। और बाद में इनके संग्रह को बीजक संग्रह का नाम दिया गया, जिसमें इनकी सारी रचनाओं को संकलित किया गया। 1518 ईस्वी में मगहर नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई। कहते हैं काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने से नरक मिलता है। और ये जाते जाते अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस किंवदंती को ख़त्म करने के लिए, इस बुरी या रूढ़िवादी विचारधारा को गलत साबित करने के लिए मगहर चले गए और वहाँ ही जाकर के इन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है, मश कागद छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। इन्होंने कभी कलम हाथ में नहीं ली। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनके पदों में, इनकी भाषा में हमें हरियाणवी, राजस्थानी, उत्तर प्रदेश के सारी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। अतः इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। आइए उनके पदों के बारे में और उनके अर्थों के बारे में हम आपसे आगे के इस चैप्टर में बात करते हैं। उनका पहला दोहा है, जो साखियाँ आपका शीर्षक है इस कबीरदास के दोहों का। उनमें पहला जो पद है वो है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियन तु न जाए। मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी जल से भरा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं इसका अर्थ रहस्यवादी अर्थ में लिया जाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर यानी मन के सरोवर में, मन के तालाब में ज्ञान रूपी अमृत भरा हुआ है। और हंसा के लिए कराएं, हंसा माने जीव, जीवात्मा उसमें अपनी क्रीड़ाएं कर रही हैं, अर्थात ज्ञान के सागर में गोते लगा रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और ज्ञान के मोती, वो जो हंसा है, वो जो जीव है, वो मुक्ता फल यानी ज्ञान के मोती चुग रहा है, यानी ज्ञान का पान कर रहा है। ऐसा दृश्य देखकर अब ये मन कहाँ जाए, अब ये जीव कहाँ जाए, अर्थात वो यहीं रमना चाहता है, यहीं डूबे रहना चाहता है, क्योंकि ज्ञान से परे कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होए। कबीरा सब विषय अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं कोई अपना जैसा ज्ञानी पुरुष, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रखने वाला, अगाध आस्था रखने वाला ढूंढ रहा हूँ, ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ज्ञानी या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है। अतः कि प्रेमी को प्रेमी मिले, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि शायद मेरे ज्ञान में
शायद मेरे चक्षुओं में ज्ञान की वो ज्योति नहीं है, वो पुंज नहीं है, क्योंकि मैं जिससे उस दूसरे ज्ञानी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान की ज्योति मिल जाएगी, तो मुझे मेरे जैसे प्रभु के भक्ति में लीन रहने वाले, प्रभु को मानने वाले, ईश्वर को जानने वाले वो ज्ञानी संत मिल जाएंगे। और उससे क्या होगा? उससे मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जितना भी अंधकार भरा हुआ है, जितना भी विष भरा हुआ है, वो अमृत बन जाएगा, सद्गुण बन जाएंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारे, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मारे, कबीरा भौंकन दे झक मारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति आसन लगाकर मस्त गति से गली में होकर गुजर जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की हस्ती पर, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करिए। और वो पराकाष्ठा कब प्राप्त होगी? जब सहज ध्यान लगाओगे, सहज ध्यान का आसन बिठाओगे, तब आपको वो भक्ति प्राप्त होगी। और उस भक्ति को प्राप्त करने में, उस ज्ञान को प्राप्त करने में, ये संसार रूपी कुत्ता, संसार रूपी श्वान क्या कहता है, इसकी परवाह मत करिए, इस परवाह को परे रख दीजिए। जब आप इस परवाह को परे रख देंगे तो ज्ञान की उस पराकाष्ठा को, उस ज्ञान को जो ईश्वर से मिलाने में सहायक है, जो ज्ञानी से ज्ञानी को मिलाने में सहायक है, वह आप प्राप्त कर लोगे। अगर संसार के इन श्वानों के कहने पर आप भटक गए तो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भौंकने दो, इस संसार के जीवों को भौंकने दो, कहने दो, आलोचनाएं करने दो, लेकिन तुम्हारा पथ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारा सहज ध्यान नहीं रुकना चाहिए। सहज ध्यान लगाओ, सहज ध्यान का आसन लगाओ और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजें सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। पखापखी, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण व्यक्ति अंधा है, अज्ञान की तरफ अग्रसर है, वास्तविक जग को भुला रहा है। हिंदुओं को हिंदू प्यारा है, राम प्यारे हैं, कृष्ण प्यारे हैं, और मुसलमानों को खुदा ईश्वर प्यारे हैं। वो उनके पक्ष में हैं, वो उनके पक्ष में हैं, वो उनके विपक्ष में हैं, वो उनके विपक्ष में हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का यह साधन नहीं है। निरपक होए कि हरि भजय, बिना पक्षपात के यह जाने कि ईश्वर एक है, ईश्वरीय सत्ता एक है, ऐसा जान के, बिना पक्ष विपक्ष को जान के जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, वही तो संत है, वही तो सुजान है, वही तो अच्छा व्यक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं, और एक उदाहरण है कि हिंदू कहें मोए राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना, और आपस में दो लड़े मुए मर्म न काहू जाना। मर्म कोई नहीं जानता, ईश्वर क्या कहना चाहता है, खुदा क्या चाहता है, उसकी बताई हुई शिक्षाओं को, मानवता की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करना चाहते। केवल पक्ष और विपक्ष में पढ़कर हम एक दूसरे की निंदा करते हुए, अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान जब प्राप्त होगा जब आप निष्पक्ष होकर के उसकी प्राप्ति करोगे, उसे चाहोगे। ऐसे ही व्यक्तियों को संत कहा जाता है, ऐसे ही व्यक्तियों को सुजान अर्थात अच्छे व्यक्ति कहा जाता है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए,
कह कबीर सो जीवता, जो दोहू के निकट न जाए। कबीरा जो दोहू के निकट न जाए। अभी मैंने जो उदाहरण दिया था, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़े मरे, मरम न काहू जाना। तुलसीदास इस पद में यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे खुदा प्यारा है। कबीरदास जी कहते हैं जीवित वही रहता है, अर्थात ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात इस चक्कर में ही नहीं पड़ता। जो मानवता को समझता है, जो उस मर्म को समझता है कि ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, उस ज्ञान की प्राप्ति में जो लगा रहता है, ईश्वर उसे प्राप्त होता है। और कबीरदास जी ने उन्हीं व्यक्तियों को जीवित माना है जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को वो मृत व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी में। कबीरा बैठ कबीरा जी में। जब इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिया कि राम क्या है, खुदा क्या है, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी हो गई। मुझे काबा जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए मेरी काशी ही फिर काबा हो गई। और जो रहीम है वही राम हो गए। अर्थात न राम अलग है, न रहीम अलग है, न काबा अलग है, न काशी अलग है। जिस प्रकार मोटे अनाज को बेकार अनाज समझकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसी मोटे अनाज को दोबारा चाकी में पीसकर महीन बना लिया जाता है, और उससे बनाई हुई जब हम रोटी खाते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि दिमाग में जो मोटापन भरा हुआ है, अज्ञानता का मोटापन, पक्ष विपक्ष का मोटापन, उसे ज्ञान से मथिए, भक्ति भाव से मथिए। जब वो महीन हो जाएगा, उससे ज्ञान की जो रोटी मिलेगी, उससे आपके जीव की जो पिपासा, जो क्षुधा शांत होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरी स्थिति वही है। अर्थात मुझे काशी में काबा, काबा में काशी, राम में रहीम और रहीम में राम दिखाई देते हैं। अर्थात मेरे लिए इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होए। सुबुरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं होता। आपने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन संस्कारों को ऊंचा नहीं बनाया, तो वो व्यर्थ है। अर्थात आपका करनी ऊंची होनी चाहिए, आपके कर्म ऊंचे होने चाहिए, आपका ज्ञान ऊंचा होना चाहिए। अगर वो ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। संत लोग ऐसे व्यक्तियों को ऊंचा मानते हैं जो परोपकारी होते हैं, समाज हित में कार्य करते हैं, ज्ञानी होते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में यदि शराब डाल दी जाए, सुरा डाल दी जाए, तो कोई उसे भला कहेगा? नहीं कहेगा। सभी संत लोग, सभी अच्छे लोग, सभी परमार्थी लोग उसे बुरा ही कहेंगे। इसलिए सुवर्ण के कलश में दुग्ध या अमृत ही अच्छा लगता है, ज्ञान ही अच्छा लगता है। मस्तिष्क मनुष्य का मिला है, मस्तिष्क की संज्ञा यहाँ पर स्वर्ण कलश से की गई है, और उसमें भरे हुए विचार, उसमें भरे हुए ज्ञान को कबीरदास जी सुरा का और अमृत का एक उदाहरण देते हैं कि ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें सुरा भरना चाहते हैं या अमृत भरना चाहते हैं। तो ज्ञान रूपी अमृत भरिए इस मस्तिष्क रूपी स्वर्ण कलश में,
तभी आप ऊंचे कुल और ऊंची रीत के पैदा हुए माने जाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये 7 जो दोहे सांखियाँ नाम से वर्णित हैं, उनका अर्थ मैंने आज आपके सामने स्पष्ट किया है। इसमें प्रसंग या संदर्भ की जब भी बात आएगी तो इन सब के लिए संदर्भ तो एक जैसा ही होगा, प्रसंग कहीं कहीं बदल जाएगा। संदर्भ में आप इतना ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के खंड 2 पद्य के कबीर नामक पाठ से लिया गया है। कबीर की इन साखियों में कबीरदास जी ने अब हर साखी में क्या क्या कहा है, ये उनका प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शब्द की। आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द है, एक उसका पद है। पहले उसका वाचन कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ भी कर लेते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, और खोजी होए तो तुरंत मिली हैं पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोक कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर बंदे से कह रहा है, अपने भक्त से कह रहा है, व्यक्तियों से कह रहा है, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं हूँ कहाँ, मैं यहीं तो हूँ, तेरे बिल्कुल पास में हूँ, झांक कर तो देख। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढें बन माही, ऐसे घटघट राम हैं नर पर खोजत ना है। हमारे घट में ही तो है ईश्वर, कहाँ ढूंढता है मुझे, तेरे पास में हूँ बिल्कुल। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालयों में हूँ, ना मेरा निवास मस्जिद में है, ना मैं काबे में रहता हूँ और ना मैं कैलाश में रहता हूँ। जो क्रियाक्रम हम करते हैं, ये पूजा पाठ, ये उपवास, ये व्रत, ये जो हम करते हैं, इनमें भी मैं नहीं हूँ। ये योग में वैराग्य में भी मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं तो पल भर की तलाश में हूँ, मुझे ढूंढ कर तो देख। लेकिन कौन ढूंढेगा? जो खोजी होगा। मुझे कोई खोजी व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। और खोजी कौन है? खोजी है ज्ञानी, जो जानता है कि मैं कहाँ मिलूँगा, मैं कहीं आसपास ही तो हूँ। खोजी नज़र होनी चाहिए, मैं तुम्हारे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई साधो, हे सज्जन पुरुषो, ईश्वर सब लोगों की श्वास में बसा हुआ है। अर्थात मैं परोपकार में हूँ, मैं दान में हूँ, मैं दयाशीलता में हूँ, मैं एक दूसरे के प्रति भावों में हूँ, एक दूसरे की श्वासों में बसा हुआ हूँ। कहाँ ढूंढते हो मुझे? मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इसी प्रकार के आपके साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो सर ने पढ़ाया है इसकी लिखित सामग्री चाहिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए आवश्यक भी है, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के SVS स्मार्ट क्लासेस नाम के ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें ये हिंदी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स की लिखित सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं और उनके आंसर्स भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।